नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। जंतर मंतर कहे जाने वाली उज्जैन की जिवाजी वैधशाला में 1,62,00,000 की लागत से लगेगी विश्व की पहली वैदिक घड़ी। काल गणना के केंद्र माने गए उज्जैन में लगभग 300 साल पहले जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर यानी जिवाजी वैधशाला का निर्माण करवाया। यहाँ स्थापित 4 यंत्रों सम्राट यंत्र, नादवलम यंत्र, डिंगारा यंत्र एवं मिट्टी यंत्र की मरम्मत सन 1925 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने कराई और तभी से शासन प्रशासन द्वारा यहाँ लगातार विकास कार्य किए जाते रहे हैं। अब यहाँ 1,62,00,000 रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण कराया जाएगा, जिसका भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व महापौर मुकेश टटवाल द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों व गणमान्य जनों की उपस्थिति में किया गया। यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों के आधार पर स्थिर होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन तथा देश और दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होने वाले सूर्योदय भी इसमें सिंक्रोनाइज होंगे। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी समाहित रहेगा, जो प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त, विक्रम संवत मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रमुख अवकाश, आकाशस्य ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योतिष स्वरूप पदार्थों का स्वरूप संचार, परिभ्रमण, काल ग्रहण आदि घटनाओं का निरूपण, स्थिर वार, नक्षत्र, योग, करण आदि की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। वैदिक घड़ी एप्लीकेशन को मोबाइल, एलईडी, स्मार्ट टीवी, टैब, डिजिटल घड़ी आदि पर अवश्य देखा जा सकेगा। वैदिक घड़ी के बैकग्राउंड ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, राशि चक्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि रहेंगे। खगोल शास्त्री तथा भूगोल वेत्ता यह मानते हैं कि देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है, अतः यहाँ के प्रेक्षागृह का भी विशेष महत्व है। ये एक आधुनिक समय की पूरे विश्व का पहला ये प्रयोग है, जिसको हम यहाँ शासकीय लेवल पर बता रहे हैं, बना भी रहे हैं। इसको आईआईटी के एक स्टूडेंट है, उनने बनाया था। उनकी हमने तकनीक लेकर के उज्जैन की वो कालगणना की महत्ता स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस चीज़ को हमने विश्व में पहली बार उज्जैन में स्थापित किया है। और नगर निगम के महापौर माननीय मुकेश टटवाल जी इसकी एजेंसी बन करके आए। हमारी ये जो विक्रमादित्य शोध संस्थान है वो इसका सूत्रधार है, और यहाँ का जो हमारा संस्कृत बोर्ड है उस बोर्ड के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी संचालित कर रहे हैं, तो ये उनके सुपुर्द कर रहे हैं ताकि भविष्य में उसका मेंटेनेंस है, उसका रखरखाव है, बाकी चीज़ें लेते जाए। एक और चीज़ जोड़ने वाले हैं कि जो हमारा ये स्तंभ बनने वाला है, उस स्तंभ के ऊपर के भाग में दूरबीन भी स्थापित करेंगे, ताकि दूरबीन से यहाँ से उज्जैन के ग्रह नक्षत्र वगैरह देखना है तो हमारे मुहूर्त भी लोग देख सकेंगे। यहाँ के दर्शनार्थी आए उनके लिए भी, और जिज्ञासु और विद्यार्थियों के लिए, और ऊपर से ग्रह नक्षत्र किस दिशा में कैसे देखना, क्या करना, वो भी दिखाई देगा। ग्राम धूलमऊ के पूर्व सरपंच ने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की अपने निजी स्वामित्व की जमीन। 43 लाख की लागत से होगा निर्माण। वर्तमान समय में जहां एक तरफ लोग शासकीय जमीनों पर कब्जा करते हैं, वहीं कुछ लोग जनसेवा के लिए अपनी निजी संपत्ति का भी दान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला है जिले के घटिया जनपद की ग्राम पंचायत धूलमऊ का। यहाँ पूर्व में सरपंच रहे युवा समाज सेवी अभिषेक सांगले ने ग्राम में कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया, जिसकी ग्रामवासियों को बहुत आवश्यकता थी, परंतु उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तब पूर्व सरपंच सांगले ने दरियादिली दिखाते हुए अपने स्वयं की लाखों रुपए कीमत रखने वाली करीब 6,000 स्क्वायर फीट जमीन उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान कर दी, जिसका भूमि पूजन ग्राम के वरिष्ठ लोगों द्वारा किया गया। अब यहाँ 43 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। चर्चा में अभिषेक सांगले ने बताया कि यदि ग्राम विकास के लिए और कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी तो वे हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात हमें मिली थी, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ सर्वे कराया था। तो उसमें शासकीय भूमि उनको उपयुक्त नहीं लगी थी, इसलिए हमको दिक्कत आ रही थी करने, इसलिए मैंने अपनी स्वयं की निजी परिवार की अपनी भूमि मैंने उसके लिए दान की है और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करके और उसको शासकीय मद में इसका परिवर्तन कराकर और इसको
गांव के हित में हमने इसको दी। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव पर प्रभात फेरियों का समागम हुआ। सिख समाज द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को मुख्य समारोह होगा। इससे पूर्व शहर के विभिन्न गुरुद्वारों से नित्य प्रभात फेरी निकाली जा रही है। रविवार को विभिन्न गुरुद्वारों से निकाली जा रही प्रभात फेरियों का महासमागम कंठाल चौराहे पर हुआ व चारों प्रभात फेरियों का नगर कीर्तन करते हुए समापन शिप्रा तट स्थित गुरु नानक घाट पर हुआ। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 7 नवंबर सोमवार को नगर कीर्तन गुरु नानक घाट से शुरू होकर दूध तलाई तक निकाला जाएगा और मुख्य कार्यक्रम दिनांक 8 नवंबर मंगलवार को सुबह से लेकर रात तक शिप्रा गुरु नानक घाट गुरुद्वारे पर मनाया जाएगा। नगर रक्षा समिति के सदस्य के साथ सरेआम मारपीट के बाद पुलिस ने तोड़ा बदमाश रोशन पासी का गुरूर। अवैध भवन पर चलाया बुलडोजर। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले 1 दर्जन से अधिक अपराधों में आरोपी रहे बदमाश रोशन पासी और सोनू पासी के मकान पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम का बुलडोजर चला। बदमाश रोशन पासी ने नगर रक्षा समिति के थाना संयोजक अशोक वर्मा के साथ मारपीट की थी। अशोक वर्मा पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार सोनू पासी अन्य साथियों के साथ पहुंचा और अशोक पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना के दौरान आम जनता मूक दर्शक बनकर पीटते हुए देखती रही, लेकिन बदमाश के खौफ के चलते किसी ने भी अशोक को बचाने का प्रयास नहीं किया। मामले में शिकायत मिलने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर बदमाश रोशन पासी के अवैध मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि बदमाश रोशन पासी पर 17 से अधिक अपराध दर्ज है। वहीं उसके भाई सोनू पासी पर 11 अपराध दर्ज है। बदमाशों के खिलाफ बीती रात प्राणघातक हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रोशन पासी ने 2 मंजिला निर्माण के प्रथम तल पर महंत गुप्तगिरी महाराज का ऑफिस बना रखा था। दूसरी मंजिल पर एक जिम भी बना हुआ था, जिसे जिम की मशीनों सहित गिराया गया। अतिक्रमण के दौरान महंत गुप्तगिरी महाराज ने पुलिस की टीम के साथ विवाद भी किया। हालांकि पुलिस का सख्त रवैया देखते हुए कुछ देर बाद ही वे वहां से रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार रोशन पासी ने विवेकानंद कॉलोनी के डी सेक्टर में एक प्लॉट पर कब्जा कर वहां अपना बोर्ड भी लगा दिया। कार्यवाही के बाबत सीएसपी विनोद मीणा ने बताया। थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक प्रकरण 307 का पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, जिसमें जो रोशन पासी है उसका भाई सोनू पासी और एक जीतू भी, ये तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर रॉड से जानलेवा प्रहार किया, जिसमें उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसी के तहत पुलिस ने 307 का मुकदमा उसमें कायम किया है और इसके रोशन पासी के पूर्व में भी कुल 17 अपराध हैं, जिसमें 110 की जिला बदर कार्रवाई भी इसके खिलाफ हो चुकी है। इसके साथ साथ इसका जो भाई है सोनू पासी, उसके खिलाफ भी 7 मामले पंजीबद्ध है, आपराधिक मामले। तो उसी के तहत जो सरकार का गुंडा विरोधी अभियान होता है, एंटी माफिया ड्राइव, उसी के तहत उसका ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। वीडियो भी सामने आया है इसमें। हाँ, एक वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है इसके द्वारा घटना को पारित करते हुए। सर, कार्रवाई के दौरान किसी संतों द्वारा विरोध किया गया तो हाँ, कुछ संत आए थे जिनके द्वारा महंत आए थे जिनके द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, बट कार्रवाई शुरू करने से पहले हमने जो मेन अखाड़ा है उनसे बात की है, चर्चा की है, तो उनके द्वारा हाँ कहने के पश्चात हम इस कार्रवाई को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने दिव्यांग गुरुकुलम का किया शिलान्यास। उज्जैन प्रवास के दौरान अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम पधारे परम पूजनीय पद्म विभूषण जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज के शुभ हस्तों दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा प्रशिक्षण गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर तुलसी पीठाधीश्वर एवं महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल, जलग्राम जखनी जल योद्धा उमाशंकर पांडे सहित आश्रम के विशेष बच्चे उपस्थित हुए।
जगत गुरु ने अपने संबोधन में कहा कि सेवा की सराहना कर रहा हूं। मैं यहाँ एक आश्वासन देते हुए जा रहा हूं कि यहाँ का रोड बहुत खराब है। मैं मुख्यमंत्री से बलपूर्वक कहूंगा कि इस रोड को बहुत जल्द बनवाएं और रोड बन जाने के बाद फिर आऊंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपको न्योता देकर जा रहा हूं। इंटर के बाद सेवाधाम का कोई भी बालक या बालिका किसी भी वर्ग किसी भी जाति का हो, हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में आकर पढ़ सकता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में सुश्री आयुर्दा शर्मा उज्जैन द्वारा कथक नृत्य व पद्म भूषण बुधादित्य मुखर्जी कोलकाता द्वारा सितार वादन की प्रस्तुति दी गई। हर 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 नानाखेड़ा शराब दुकान के समीप सांची पॉइंट पर शराब पी रहे व्यक्तियों में हुआ विवाद। मारपीट के बाद एक की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु। पांड्याखेड़ी निवासी राकेश यादव नानाखेड़ा स्थित सांची पॉइंट पर कुछ लोगों के साथ शराब पी रहे थे। वहीं विवाद के बाद राकेश के साथ मारपीट हुई, जिसकी सूचना उन्होंने अपनी पुत्री श्रुति को दी। परिजन बेसुध अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विवाद में पवन, सागर एवं अन्य व्यक्ति के शामिल होने की बात की जा रही है। घटना के बाबत पुत्री श्रुति यादव ने बताया, करीब 1:30 बजे मेरे पापा का फोन आया था कि मुझे नानाखेड़ा जल्दी से मम्मी को नानाखेड़ा लेके आ जाओ, मुझे मार रहे हैं यहाँ पे। सांची पार्लर पे पवन और उनका भाई सागर और उनका चाचा और उनका कोई चाचा है, वो उन तीनों ने मिलके मेरे पापा को मार रहे थे। पापा ने ऐसा बताया था। और जब मैं पापा के पास और पापा ने यूँ भी बोला था कि अगर तू अभी जल्दी नहीं आई ना तो वो मुझे मार डालेंगे। और जब तक मैं पापा के पास पहुंची तो मेरे पापा बेसुध हालत में पड़े थे। तो क्या करा आपने वहाँ से? फिर मैंने वहाँ पे दीपू चार्ज वहाँ के लोगों ने देख रहे थे खड़े खड़े कि वो कुछ पी रहे हैं, जो चाहे जो भी हुआ हो या उनको पिलाया गया, लेकिन कोई भी वहाँ पे जब तक मैं पहुंची नहीं ना, जब तक किसी ने भी उनको ना उठाया ना अस्पताल लेकर गए। जब मैं वहाँ पे गई तो जब मैंने उनके हाथ पे जोड़े तो दीपू नाम का एक मतलब वहाँ पे ऑटो चलाते, उन्होंने उनको उठवाया, उनके हाथ पे जोड़े। जब उन्होंने उठाया और उन्होंने सिविल में भर्ती कराया। 32 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु। थाना माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर करवाया पोस्टमार्टम। कायता थाना क्षेत्र के मुल्लूपुरा ग्राम निवासी कविता पति धर्मेंद्र नवरंग उम्र 32 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे उज्जैन के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं निजी अस्पताल में अतिरिक्त रुपयों की मांग एवं एक विधायक के हस्तक्षेप के बाद शव परिजनों को सौंपने का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाबत परिजन नारायण नवरंग ने बताया, तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो बस जैसे ही हम गाड़ी लेके उसको ले गए डायरेक्ट उज्जैन। कायथा में डॉक्टर से संपर्क करा तो उसने बोला कि नहीं उज्जैन ही ले जाओ, तो डायरेक्ट उज्जैन ले आए। तो हमने पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती करा दी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।